एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी हिमानी। सो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है एक फैमिली ट्रिप व्लॉग। तो हम जा रहे हैं हरिद्वार को। आज का कोई स्टडी व्लॉग नहीं होने वाला है ये। और कल है मकर संक्रांति एंड हैप्पी बिलेटेड मकर संक्रांति तो एवरीवन। तो कल है मेरे भाई का जनेऊ है हरिद्वार में। सो मतलब सारी पूजा सब वहीं होने वाला है मेरे भाई का जनेऊ। तो उसके लिए हम आज शाम को जा रहे हैं। 6 PM या 7 PM को हम घर से निकल जाएंगे। 8 या 9 की हमारी ट्रेन है और हम जाने वाले ट्रेन में। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अभी हो रहा है 3। तो हम एक हफ़्ते से शॉपिंग कर रहे थे। 3:18 हो रहा है अभी। तो हम एक हफ़्ते से शॉपिंग कर रहे थे, ऐसे ही सारे कपड़े उपड़े लेने में थे। और अभी फिर भी हमारी शॉपिंग पूरी नहीं हुई और मम्मी पापा थोड़ा सा और सामान लेने गए हैं। और अभी हमारी प्रिपरेशन जारी है। और आज हमने कार्ड भी बनाया, मतलब गणेश जी के लिए हमें मंदिर में रखना पड़ता है उसको। और ये सारा हमने घुगती उगती बनाए, तो उसमें बहुत टाइम लग गया। और व्लॉग में बने रहना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। और यहाँ पे 4:30-5 बजे सब तैयार होना शुरू हो गए थे। और सबसे लास्ट पे तैयार होना शुरू हुई थी मैं। और सबसे पहले मैं ही तैयार हो गई थी। और मैं यही कहती कि मैं सबसे पहले तैयार हो गई, आप लोग अभी तक तैयार भी नहीं हुए। सब अभी हो गए हैं रेडी। और अभी हो रहा है 6:15 और सब रेडी हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं और अभी हमारी ऑटो भी आ जाएगी। तो हम करने वाले ट्रेन से सफ़र। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने बहुत पहले बचपन में की थी ट्रेन से राइड। और अब मैं दोबारा ट्रेन से राइड लेने वाली हूँ। तो हरिद्वार तक हम आई थिंक 3 या 4 बजे तक पहुँचेंगे। 3 AM या 4 AM तक। फिर उसके बाद घर से सीधे ऑटो लेके हम पहुंच गए थे काठगोदाम के रेलवे स्टेशन। तो हम काठगोदाम के रेलवे स्टेशन गए थे, हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन नहीं गए थे। क्योंकि काठगोदाम से अगर हम ट्रेन लेते हैं तो हमें सीट मिल जाती, इसलिए तो हम 7:10 तक वहाँ पहुँच गए थे। और हमारी ट्रेन थी 8 बजे से थी। तो हमें पहले लगा कि हम लेट हो गए, तो हम सब जल्दी भाग रहे थे। फिर हमें पता चला हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचे हैं। फिर उसके बाद मेरी जगह तो मैं तेरी कुछ फ़ोटोज़ खींच देती हूँ। फिर हम सब एक दूसरे के आगे से पीछे से वीडियो बनाते हुए जा रहे थे। अब हम लेने वाले ट्रेन में एग्जिट भाग के। फिर उसके बाद हमने ली थी ट्रेन में एग्जिट। और हम आधे घंटे पहले पहुंच गए थे। और मेरे भाई मेरे को बोला था वीडियो मत बनाओ आप, वो मतलब कहता कि मेरी वीडियो मत बनाओ। फिर पापा ने बोला कि हमें सीट मिल गई। फिर हमने आधा घंटा टाइम पास किया वहीं पे। बैठ गए हैं ट्रेन में और ये सब सेटल हो रहे हैं अभी। एक तो मिली सीट, बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे सब होते सेटल इधर उधर। और हम सब कर थे टाइम पास क्योंकि हम आधे घंटे पहले पहुँच गए थे। फिर उसके बाद ट्रेन चलना शुरू हुई थी। ठीक 8 बजे शुरू हो गई थी वो चलना। और मैं भी फ़ोटोज़ खिंचा रही थी। मेरे भाई कहते ये दिन भर बस फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने में। और फिर उसके बाद पहले ट्रेन बहुत आराम से चलती है। हमने चाहा थोड़ी देर आराम से चलेगी फिर तेज़ चलेगी। पर ट्रेन की स्पीड इतनी ही थी, इतनी आराम से चल रही थी क्योंकि पूरा कोहरा लगा था बाहर। ऐसा लगा था 10 बज रहे थे, ऐसा लगा था सुबह हो गई है। फिर सुबह के 3 बजे तक हम पहुंच गए थे इसी स्पीड के साथ हरिद्वार। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं हरिद्वार और अभी हो रहा है 3 बजने वाला है। तो फिर हम पहुंच गए थे हरिद्वार 3 बजे। और उसके बाद हमें घाट पर जाना था 4:30 बजे तक। तो हम यहाँ पे सब फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। हम रेलवे स्टेशन के पीछे की तरफ चले गए थे क्योंकि हमें पता चला था कि वहाँ पे इतनी सुंदर 2 शिव जी की मूर्तियाँ हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सब मेरी मौसी, मेरी दीदी, मेरे भाई, मैं सब फ़ोटो खिंचा रहे थे। मम्मी पापा लोग यहाँ को नहीं आए थे, बस हम चारों गए थे। फिर उसके बाद ये था एक स्तंभ जहाँ पे गणेश जी और लक्ष्मी माता की फ़ोटो बनी थी। और ये पीछे चल रही थी। मैंने कहा कि मैं ब्लॉग बना रही थी, आप लोग आगे चलो। फिर उसके बाद हम सबसे पहला जो घाट पर था वहाँ पे चले गए थे। तो तब बहुत कम लोग थे वहाँ पे क्योंकि 4:30 बजा था और वहाँ पे कोई भी नहीं आया था। सबसे पहले हम ही आ गए थे। फिर उसके बाद वहाँ पे पंडित जी हमको सब बता रहे थे कि कैसे कैसे सब करना है। फिर हमने सारा सामान ले लिया। फिर उसके बाद ठीक वहाँ पे पहुँचे के 5 मिनट बाद ही मेरे भाई के बाल काटने शुरू हो गए थे। फिर और इतना ठंडा हुआ तो मैं सच्ची क्या बताऊँ, मतलब पैर तो ऐसे जमे हुए थे ना, क्या बताऊँ।
ऐसा लग रहा था बर्फ़ के अंदर पैर डाल रखे हैं, जूते पहन के भी गर्म नहीं होता सच्ची में। फिर इसके बाद वो अंकल ने मेरे भाई के बाल काटने शुरू किए। तो मेरे भाई को पहले पहले बहुत डर लग रहा था और उसे अपने बाल बहुत अच्छे लगते थे, उसे अजीब भी लग रहा था। फिर वो कहता कि मेरे अब 1 महीने बाद बाल आएंगे। फिर इसके बाद उसके बाल काटने शुरू हुए और वो अंकल बहुत आराम आराम से कर रहे थे, पर फिर भी थोड़ी एक दो जगह से मेरे भाई के सर पे से खून निकल गया, तो काटने में थोड़ा सा लग गया था। फिर इसके बाद वो अंकल ने बाल काटे। फिर इसके बाद पहनाई उसे बाली। तो हम सब पहले डर रहे थे कि कहीं बाली पहनाने में दर्द तो नहीं होगा, पर जब अंकल ने पहनाया, अंकल ने इतनी सिंपली इतने आराम से मेरे भाई को मेरी वो बाली पहनाई, मतलब पता भी नहीं चला। हाँ, मेरा भाई कहता कब डाली मेरे को पता भी नहीं चला और हम सब खाली डर रहे थे। फिर उसके बाद ठीक मतलब 5 बजे तक ये सब काम हो गया था। फिर यहाँ पे मेरे पापा और मेरा भाई गंगा स्नान करके हो गए थे रेडी, और तब बज रहा था आई थिंक 5 साढ़े 5 बज गया था तब तक। और फिर उसके बाद वो खींच रहे थे फ़ोटोज़ थोड़ी सी, क्योंकि तब तक वो थी मम्मी रेडी। फिर 5:45 से शुरू हो गई थी पूजा की विधि, सारी चीज़ें। तो फिर सबसे पहले पंडित जी थे मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई के हाथ में बांधा कलावा, और फिर उसके बाद शुरू होने लगी पूजा। वो सब पूजा कर रहे थे और फिर पूजा को ख़त्म होते हुए लग गया था 1 घंटा तक लग गया था, मतलब 6:30 बजे तक पूजा ख़त्म हो गई थी। तो सबसे लास्ट में डाला गया था मेरे भाई के गले में जनेऊ। डालने के बाद वो गंगा माता में वो चावल फूल देते हैं ना, तो उन्हें भाना होता है। तो फिर मम्मी लोगों ने उसे भाया और फिर सब पूजा वूजा कर रहे थे यहीं पे। और फिर सुबह 6:30 बजे से हम हुए तैयार होना शुरू। मेरी दीदी, मैं, मेरी मौसी, मेरी दादी ने तो पहले ही नहा लिया था जब पूजा हो रही थी। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है 7:30 और हम हो गए हैं गंगा स्नान करके, जनेऊ सब हो गया हमारा और हम हो गए अब तैयार। और इतना ठंडा हो रहा है ना, क्या होता है, अभी भी सब उजाला रखा है 7 बजे और सब कुछ हो रहा है, पूरा कोहरा लगा है ऊपर बादलों में। सच्ची में बहुत ठंडा आ रहा है, पर बहुत मज़ा आया। फिर सब पूजा वूजा करके उस घाट से हम दूसरी घाट की ओर निकल पड़े थे, मतलब घाट की बड़ी मंदिर की ओर निकल पड़े थे। तो वहाँ का वो मेन मंदिर है हरिद्वार का। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बीच में स्टॉल्स मंदिर पड़े थे, तो हम स्टॉल वॉल में सामान देखते हुए जा रहे थे। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि यहाँ पे से सामान लेते बाज़ार में से बाद में ले लेंगे। फिर उसके बाद बीच में बहुत सारे ऐसे सुंदर मंदिर थे, छोटे छोटे, कई शनिदेव के, श्री राम के, बहुत सारे सुंदर। और ठीक जब हम 7:30 बजे जा रहे थे तभी सूरज निकला था, मैं दिखा रही थी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी पापा, दादी, मेरा छोटा भाई और पापा लोग आगे आगे चल रहे थे। मेरी मौसी, मैं, मेरी दीदी, हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे मंदिर, 10 मिनट में पहुंच गए थे हम। वहाँ के दर्शन किए, कुछ फ़ोटोज़ खींची वहाँ की, और ये थी वहाँ का कुछ व्यू। फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम गए वहाँ के बाज़ार हरिद्वार के, और यहाँ पे मेरे को सबसे पहले सुंदर सी गाय दिखी जिसको सजाया गया था, जो एक बाबा जी ले जा रहे थे। और फिर हम गए बाज़ार की तरफ, वहाँ से हमने बहुत सारा सामान लिया, कुछ शीशे लिए, वो उनको उन शीशों को कावरी शैल से सजाया था, इतना सुंदर लग रहा था ना वो। और यहाँ पे इतनी सारी दुकानें थी, पर और सब इतनी सुंदर थी, पर सब में एक ही जैसा सामान था, मतलब मंदिर का सामान था, कुछ पर्स थे, किसी में कपड़े थे, किसी में ज्वेलरी का सामान था, बहुत से अलग अलग शॉप थी।
हमें चलते चलते पता चला है, मैंने पहले सोचा कि हम लोग बस बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए थोड़ी देर घूमेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे घर की तरफ, पर हम बस के लिए जा रहे 1 किलोमीटर दूर, पूरे 1 किलोमीटर चल के। और इतना ठंडा हो रहा है, मम्मी पापा लोग कह रहे हैं तुम लोग चलोगे तो तुम्हारी बॉडी गर्म होगी, जिससे तुम्हें ठंडा का पूरा कोहरा कोहरा और है। सो फ्रेंड्स, अभी हम बैठ गए हैं बस में और अभी हो रहा है 9 बज रहे हैं, अभी 9:18 और हम जा रहे सीधे बस से हल्द्वानी। 2 किलोमीटर बस स्टैंड तक चलने के बाद पूरे मंदिर से पहले हमने रेलवे स्टेशन भी पार कर दिया था, फिर उसके बाद हम बस स्टेशन में आए। हमने कल हरिद्वार आते समय हमने ट्रेन से सफ़र किया था और अभी हम घर जाते हुए बस से सफ़र कर रहे हैं। बस में भी मज़ा आता है पर मुझको ट्रेन में ज़्यादा मज़ा आता है। सो फ्रेंड्स, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और अभी हम सब अपने कंफर्टेबल क्लोथ में चेंज होके हमने भी चाय पी के हम बैठ गए हैं। मतलब हम सब इतना थक गए ना, क्या बताऊँ, पर मज़ा बहुत आया। और ठंडा तो बहुत ख़तरनाक था वहाँ, मतलब हल्द्वानी में उतना ठंडा नहीं हो रहा, पर हरिद्वार में बहुत ठंडा होता, मतलब उतना भी नहीं होता, पर कोहरा बहुत लगा था वहाँ, ये बात थी। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय।